अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। खुदाई होगी तो मुल्क की तहजीब और इत्तेहाद मुतासिर होगा। लोकसभा में अखिलेश यादव का बयान। कहा, संभल में सोची समझी साजिश के तहत हुआ है तशद्दुद। मोदी अडानी एक है के नारों के साथ पार्लियामेंट के बाहर इंडिया ग्रुप का जबरदस्त मुजाहरा। मनमानी तरीके से पार्लियामेंट चलाने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते एहतिजाज जारी रहेगा। किसानों का अल्टीमेटम। बातचीत के लिए हुकूमत को दी 7 दिन की मोहलत। तमिलनाडु में तूफान फेंगल से बड़ी तबाही। घर पर चट्टान गिरने से 5 बच्चों समेत 7 हलाक। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला स्टैलिन से फ़ोन पर की बातचीत। हर मुमकिन का यकीन दिलाया। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। लोकसभा की आज की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने संभल में हालिया तशद्दुद का मामला उठाते हुए कहा, यह एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। इन्होंने कहा कि संभल जो भाईचारे और इत्तेहाद के लिए जाना जाता था, अब इंतजामिया के मुतनाज़ इक़दामात की वजह से बदअमनी का शिकार हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि 19 नवंबर को अदालत के हुक्म के बाद महज 2 घंटों के अंदर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान संभल की जामे मस्जिद का सर्वे करने पहुंच गए। ये इक़दामात तहजीब और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि संभल में इंतखाबी माहौल के दौरान जानबूझकर तशद्दुद की साजिश रची गई ताकि लोगों के इत्तेहाद को कमज़ोर किया जा सके। उनके मुताबिक खोदने से न सिर्फ ज़मीन की तहजीब बल्कि मुल्क का इत्तेहाद भी खोदा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। संक्षिप्त में बोले अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर। उधर राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने संभल के मसले पर बात करते हुए सूरत-ए-हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और जोर देकर कहा कि इस तरह के वाक़यात मुल्क की छवि मुतासिर करने का बाज़ बन रहे हैं। एक वकील साहब ने
मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से इंडिया ग्रुप के लीडरों की बातचीत के बाद भी अपोजिशन अराकीन ने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर बाबू दाखिले पर जबरदस्त मुजाहरा किया। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से ऐन कबल अपोजिशन जमातों के अरकान ने बाबू दाखिले के बाहर मुजाहरा किया और हुकूमत से कहा कि वो पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बहस करे और मनमानी तरीके से नहीं बल्कि सब की रजामंदी से पार्लियामेंट चलाने का काम करे। इससे पहले इंडिया ग्रुप के लीडरों ने मोदी अडानी एक है के बैनर के साथ मुजाहरा किया और बहुत सी मेंबरान हाथों में प्लेकार्ड लेकर इसमें शामिल हुए। इस मुजाहरे में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ साथ हाल ही में मुंतखब होने वाली वायनाड की एमपी प्रियंका गांधी वड्रा समेत कई अरकान मौजूद थे। कबल जी इंडिया ग्रुप के अरकान ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग की और पार्लियामेंट में हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। अडानी ग्रुप की मुय्यना बेज़ाब्तगियों, संभल और मणिपुर की सूरत की वजह से पैदा होने वाले हंगामा आराई जैसे उमूर पर कायदा 267 के तहत बहस की मांग के ताल्लुक से मंगल को राज्यसभा में अपोजिशन और हुक्मरान पार्टी के दरमियान तातुल दूर हो गया और चेयरमैन ने अरकान को उनमें कुछ उमूर पर वक्फा सिफर के दौरान अपनी बात रखने की इजाज़त दी, जिससे सरमाई इजलास के 5 दिनों के बाद पहली बार ऐवान की कार्रवाई हमवार तरीके से चली। अपोजिशन अरकान के इन उमूर पर बहस के मुतालबे पर डटे रहने की वजह से इजलास के पहले 5 रोज़ हंगामे के बाद कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी, जिसकी वजह से ऐवान में कानून साजी का काम नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज चंडीगढ़ में आइन की 75वीं सालगिरह के ज़मन में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान मुल्क के 3 नए क्रिमिनल क़वानीन को कौम के नाम मानून किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ मौजूद थे। मुत्तहिदा किसान मोर्चे की अपील पर कल सुबह से उत्तर प्रदेश के हज़ारों किसानों की दिल्ली में दाखिल होने के लिए जद्दोजहद करने की तस्वीर देखी गई। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए नोएडा की तमाम सरहदों को छावनियों में तब्दील कर दिया गया। किसानों को रोकने के लिए नोएडा में 5000 से ज़्यादा पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया था। फिलहाल किसानों ने अल्टीमेटम दिया है और वो ये है कि अगर 7 दिन तक किसानों के मुतालबात नहीं माने गए तो किसान तंजीमें दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो रियासती चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की यकीन दहानी के बाद दलित पर परेना स्थल पर क़याम करेंगे। बयान में कहा गया है कि जब तक मुतालिबे पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। अपने अन्नदाता का हक लेने आए हैं। यहाँ से वहां तक गौतम बुद्ध नगर के किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। अब शिकार नहीं बनेंगे, शोषण नहीं होने देंगे, 10% प्लॉट लेके रहेंगे। आबादी का निस्तारण कराने के लिए जो हाई पावर कमेटी 21 फरवरी को हमने दिल्ली कूच करा था, हाई पावर कमेटी बनाई थी, वो सारे मामले धरातल पर उतार दो। और बात यह है नए कानून के हिसाब से हमें उसके सारे बेनिफिट मुआवजा दे दो। एनटीपीसी किसान मेरी मत शक्ति खड़ी हुई है, अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ये लोग भी 5000 लोग अब आने वाले बहुत जल्दी। अगर नहीं करोगे, टरकाओगे, बहलाओगे, बहकाओगे
अब नहीं, बहुत हो चुका है, हो चली है, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बातचीत इतनी हुई है, 7 दिन के अंदर वो सचिव स्तर की वार्ता करा के हमारी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक हम 10% जो गौतम बुद्ध नगर में जिस किसान की भी जमीन गई है उस समय समस्त किसान को 10% विकसित प्लॉट और 64.7% मुआवजा जिनको नहीं दिया गया अब तक उनको एक एक किसान को चाहिए जिसकी जमीन गई है। नंबर 1। नंबर 2, 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है जो हमने बनवाया, गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बना, इन किसानों ने बनवाया, वो लागू नहीं हुआ है। एक भी किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं मिला है, सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमने तमाम ये बातें इनके सामने रख दी हैं कि जब तक हमारा सर्किल रेट बढ़ोतरी करते हुए 4 गुना मुआवजा नहीं होगा, जब तक हमारा आंदोलन इसी तरीका से आगे बढ़ता रहेगा। एयरपोर्ट के गांव है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन नीति में बदलाव नहीं हो रहा, बार बार उनके गांवों को उठाया जा रहा है। हमने कहा जब तक उनकी विस्थापन नीति हमारे हिसाब से नहीं बनाई जाएंगी, हम आंदोलन में रहेंगे, वापस नहीं हटेंगे। हम पड़ाव के तहत आए हैं। हमने 25 को हमारा ग्रेटर नोएडा पे था, 28 से हमारा यमुना पे है और 2 तारीख से हमारा महामाया फ्लाईओवर से आगे आ चुका है। अब जब तक इनका मन करे, जब तक ये अपने काम करते रहे, हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जहां तक हमें जाना होगा वहां तक हम जाएंगे। सरकार तक हमें अपनी बात पहुंचानी है। सरकार की कान में अगर आवाज पहुंच गई हो तो हमारी समस्या का समाधान कर दे, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। अभी अधिकारी भी यहाँ पर आए, अधिकारियों से आपकी क्या बात है? क्या आप लोग यहाँ पे धरना अभी खत्म कर रहे हैं या कहीं और? नहीं, धरना हमारा जारी है, धरना हमारा जारी है। आज का हमारा पड़ाव यहाँ का है, हम पड़ाव के तहत हैं। फिर हमने अधिकारियों से कहा है कि आप जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें। देखिए, आज किसानों का दिल्ली कूच का आह्वान था तो हम लोग निरंतर वार्ता में थे, वार्ता के माध्यम से ही रास्ता निकला है। अभी फिलहाल उन्होंने अपनी जो बात है वो अधिकारियों को बता दी है, अधिकारियों ने भी उनको आश्वासन दिया है, जो ट्रैफिक है वो सामान्य हो। यौम बहरिया के पेश नज़र आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हमरा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश किया। याद रहे कि हर साल 4 दिसंबर को यौम बहरिया मनाया जाता है। दूसरी जानिब पूरी बीच पर नेवी डे की मरकजी तकरीब के लिए रिहर्सल अपने उरूज पर है। बहरिया के हेलीकॉप्टर जंगी तैयारों की मदद से तकरीब में बहरिया की कारकर्दगी पर मुश्तमिल शानदार मुजाहरे किए जाएंगे। इस मौके पर बहरिया की ताकत का भी मुजाहरा पेश किया जाएगा। नेवी डे की इन तकारीब में सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। 1971 में हिंद पाक जंग में बहरिया के नुमायां रोल के पस मंज़र में हर साल 4 दिसंबर को यौम बहरिया की ये तकारीब मुनाकिद की जाती है। GST शरह को मंतकी बनाने के लिए तश्कील विज़रा ग्रुप ने कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट और तंबाकू जैसे नुकसानदा मसनूआत पर टैक्स की मौजूदा शरह को 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। GST काउंसिल 21 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में इस पर फैसला करेगी। मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण की सदारत में मुनक़िद होने वाली इस मीटिंग में रियासतों के वज़ीर मालियात भी शामिल होंगे। बताया जाता है कि विज़रा ग्रुप ने कई अशिया की शरहों पर तब्दीली की रिपोर्ट को आखिरी शक्ल दे दी है। ज़राए का कहना है कि कुल 148 अशिया की शरहों में तब्दीली की सिफारिश की गई है। तमिलनाडु के तरुणमाला ज़िले में गर्दावी तूफ़ान फेंगल के सबब मुसलसल बारिश के नतीजे में एक बड़ा हादसा पेश आया। एक बड़े चट्टानी टुकड़े के एक घर पर गिरने से 5 बच्चों समेत 7 अफराद की मौत वाक़ हो गई। इस हादसे में 4 लाशें बरामद कर ली गई हैं और इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रियासती नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने हादसे में हलाक होने वाले अफराद के अहल खाना के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तमिलनाडु में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर वज़ीर आला MK स्टालिन से बात की है। ये इत्तला यहाँ सरकारी ज़राए ने दी। ज़राए ने आज बताया कि मिस्टर मोदी ने मिस्टर स्टालिन को सैलाब की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद और ताउन का तयक़ुन दिलाया। उधर कांग्रेस के साबिक़ सर और लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने तमिलनाडु में समंदरी तूफ़ान की वजह से होने वाली जानी व माली नुकसान पर गहरे रंजो गम का इज़हार करते हुए पार्टी कारकुनों से राहत और बचाव में इंतज़ामिया की मदद करने की अपील की है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। खुदाई होगी तो मुल्क की तहजीब और इत्तेहाद मुतासिर होगा। लोकसभा में अखिलेश यादव का बयान। कहा, संभल में सोची समझी साजिश के तहत हुआ है तशद्दुद। मोदी अडानी एक है के नारों के साथ पार्लियामेंट के बाहर इंडिया ग्रुप का जबरदस्त मुजाहरा। मनमानी तरीके से पार्लियामेंट चलाने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम।
जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते एहतियात जारी रहेगा, किसानों का अल्टीमेटम। बातचीत के लिए हुकूमत को दी 7 दिन की मोहलत। तमिलनाडु में तूफान फिंगल से बड़ी तबाही, घर पर चट्टान गिरने से 5 बच्चों समेत 7 हलाक। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला स्टैलिन से फ़ोन पर की बातचीत, हर मुमकिन का यकीन दिलाया। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।